ट्रंप के आने के बाद जैसे मानो इस समय वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया। यूरोपियन देश एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। पोलैंड यूरोपियन देशों को मोटिवेट कर रहा है कि यूरोपियन देशों को खुद के दम पे खड़ा होना चाहिए। हालांकि अब यूरोपियन देश चाहे कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन देश केवल एक झुंड मात्र बन के रह गए, क्योंकि यूरोपियन देशों के अंदर देश की संख्या तो काफी है, लेकिन यह सारे छोटे छोटे देश मिलकर कोई बड़ा फैसला कर पाने में सक्षम नहीं है। वहीं रूस ने कह दिया कि अब यूरोपियन देशों के सामने ऐसी समस्या खड़ी होगी कि उन्हें भारत के सामने भीख मांगना होगा। वहीं ब्रिटेन और जापान तो किसी काम के नहीं रहे, यानी कि खबर तो कई सारी है। तो चलिए इन सारी खबरों को आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता को रोक दिया। अमेरिका अब तक यूक्रेन को अकेले 123 अरब डॉलर की सहायता दे चुका है, लेकिन यह सारी सहायता युद्ध में खत्म हो गई। किंतु अब ट्रंप के आने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक भी सतर्क हो गए, क्योंकि ट्रंप इस समय बिना ब्रेक के गाड़ी पर सवार हैं। ऐसे में IMF और विश्व बैंक ने किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए अपने फंड को बचा के रखने का फैसला किया है, यानी कि यूक्रेन और बाकी संघर्ष कर रहे देशों को फिलहाल कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बीच यूरोप और अमेरिका के मतभेद को लेकर जर्मनी को अलग ही चिंता खाए जा रही है। जर्मनी को इस बात का डर सताने लगा कि 2026 से उसे जो अमेरिका का F-35 मिलना है, उसमें अमेरिका किल स्विच सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि किल स्विच तकनीक से अमेरिका जब चाहे तब कभी भी जर्मनी के F-35 को निष्क्रिय बना सकता है। हालांकि इतने उथल पुथल के बीच सबसे बेकार हालत इस समय ब्रिटेन और जापान की है। रूस ने कहा कि ब्रिटेन और जापान किसी काम के नहीं, क्योंकि अब ब्रिटेन और जापान के पास में दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं बचा। इन दोनों देशों ने तकनीक के नाम पर पूरी दुनिया को ठगा। ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, कल पुर्जों के नाम पर बेहिसाब दुनिया को लूटने का काम किया। लेकिन जब खुद भारत जैसे देश ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी और कल पुर्जों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने लगे, तो ब्रिटेन और जापान का वर्चस्व खत्म होने लगा। ब्रिटेन और जापान के पास में दुनिया के समस्याओं का कोई समाधान नहीं, न ही इनके पास में किसी देश के भूख मिटाने की क्षमता है। लेकिन इसी बीच रूस ने ऐलान किया कि वह इसी महीने 12 मार्च से अपने अनाज के निर्यात को महंगा करेगा और यूरोपियन देशों के उनके प्रतिबंधों का जवाब देगा। ऐसे में अब यूरोपियन देशों को बहुत ही जल्द अनाज के लिए भारत से भीख मांगनी होगी, यानी कि यूक्रेन युद्ध के पीछे यूरोपियन देश कई सारे संकट में फंसने जा रहे हैं।